दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महात्मा रहते थे और उनसे शिक्षा लेने के लिए शिष्य बहुत दूर दूर से आया करते थे। एक दिन एक शिष्य ने महात्मा से सवाल किया कि हे गुरुदेव, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से ज्ञान प्राप्त की है? महात्मा उस शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे तो हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम बताने लग जाऊं तो शायद कई महीने लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। फिर महात्मा ने अपने शिष्य के सवालों का जवाब देते हुए कहा, मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात हो गई है, इस समय आपको कोई भी आसरा नहीं मिलेगा। इतनी रात को आसरा मिलना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ आज की रात आप ठहर सकते हैं। लेकिन मैं एक चोर हूँ, और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होती तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ एक रात की जगह 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, आप आराम करो, आप आराम करो और मेरे लिए प्रार्थना करो। जब वह काम से आता था तो मैं उससे पूछता था कि कुछ तुम्हें मिला? तो वह कहता था कि आज तो कुछ नहीं मिला, अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी भी निराश या उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैंने उसको धन्यवाद किया और वापस अपने घर आ गया। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती थी जो रोज कहता था कि ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। और इस तरह से हमेशा मैं अपने ध्यान में लग जाता था और साधना में लीन हो जाता था। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। बहुत भीषण गर्मी के दिन थे और मैं कहीं जा रहा था। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी और पानी के तलाश में मैं घूम रहा था कि सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास में ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो पानी में उसे एक कुत्ता और नजर आया जो कि उसकी अपनी ही परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता था, फिर पीछे हट जाता था, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी में लौट आता था। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगानी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा था। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जा रहा था। वह पास के ही दूसरे किसी घर में मोमबत्ती रखने के लिए जा रहा था। मैंने ऐसे ही उससे पूछ लिया कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी यह मोमबत्ती मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आई? वह बच्चा हंसते हुए मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है, आप ही बताइए कहाँ गई वो? मेरा अहंकार चूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय और से सीखने को तैयार रहना, कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए कि उसने क्या कहा और क्यों कहा। तब उसकी कही बातों से अपनी की हुई गलतियों को समझें और अपनी कमियों को दूर करें।
तो ये थी आज की छोटी सी कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।